हेलो व्यूअर्स, वेलकम सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने कहा अभी व्लॉग बना लूँ। तो सर्दी काफ़ी थी यार, निकला नहीं जा रहा था घर से। तो बहुत मुश्किल होता है सर्दी में यार व्लॉग बनाना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही हैं। तो आजकल धूप जो है वो नहीं निकल रही, तो इसलिए लोग घरों में पड़े रहते हैं। अक्सर लोग बीमार पड़े हुए हैं, अस्पताल भरे भरे पड़े हैं। तो जिसकी वजह से लोग घरों में छुपे रहते हैं, क्योंकि बाहर निकला नहीं जाता आज के मौसम में। जो भी बंदा बीमार हो रहा है तो वो बड़ी मुश्किल से ठीक हो रहा है। तो इसलिए मैं भी कम कम बाहर निकलता हूँ, तो अक्सर घर ही होता हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल जो बंदा बीमार होता है फिर उसके कोई हालात नहीं रहते, तो इसलिए मैं भी घर रहता हूँ। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे खेतों में। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये गंदम की फसल खड़ी हुई है। ये तो इसके ऊपर धुंध भी पड़ रही है। तो ये देख सकते हैं किस तरह ये धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रही। पीछे मेरे ये घर भी हैं आवाम के, तो हमारे ये हमसाए वगैरह हैं, तो इनके घर भी नज़र नहीं आ रहे। तो देख सकते हैं आप, ये इतनी धुंध है हमारे पास। फुल शदीद ठंड है इधर। इधर का मौसम इतना ठंडा है कि जैसे मरीज बना खड़ा हो इधर। तो यहाँ पे मैं खेतों में आया हूँ व्लॉग बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं गंदम, ये अभी छोटी गंदम है, वो पीछे वाली गंदम बड़ी थी। तो 1 महीने बाद ये गंदम तैयार हो जाएगी, क्योंकि मौसम साफ़ हो जाएंगे जब, तो फिर ये अच्छी तरह से नशोनुमा पाएगी। क्योंकि अब धूप निकलेगी तो मौसम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा। तो फिर ये गंदम हार्वेस्ट की मदद से इस तरह ये इसको क्रॉप करेंगे, फिर दाने वगैरह जो आ जाएंगे वो घर के लिए रखेंगे। आटा क्योंकि उससे बनता है दानों से, आप लोगों को पता है कि आटे के बगैर गुजारा नहीं है, गंदम के दानों के बगैर गुजारा नहीं है। तो गंदम बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे पास गंदम काफ़ी मिक़दार में लोग काश्त करते हैं बाकी फ़सलों के मुकाबले में, क्योंकि गंदम जो है वो ज़रूरी है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है गंदम बाहर के मुल्कों में भी जाती है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्क भी गंदम खाते हैं। कुछ कुछ मुल्क हैं जो चावल खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मुल्क हैं वो गंदम खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गंदम काश्त की जाती है, तो इसका रेट भी काफ़ी महंगा होता है तो बाकी फ़सलों के मुकाबले में। तो किसानों को काफ़ी इसमें बचत आ जाती है, मुनाफा आ जाता है। तो बाकी जो फसलें हैं उनमें इतना मुनाफा नहीं होता जितना ये गंदम मुनाफा दे जाती है। अच्छा व्यूअर्स, आगे जाते हैं, थोड़ा दूसरी गंदम आगे खड़ी है उसका मुआयना करते हैं, तो फिर आप लोगों को बताता हूँ, वो गंदम भी दिखाता हूँ। तो आगे जा रहे हैं, ये हमारे जो उस्ताद साहब हैं गुलाम नबी साहब, ये उनकी आगे गंदम आ रही है, तो वो गंदम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं ये सूरज भी ऊपर से निकल रहा है अब, तो ये धुंध ख़त्म हो जाएगी। शुक्र है अल्लाह का कि आज धूप निकल आएगी। तो शायद आप लोगों को सूरज नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे आ रहा है। धुंध की वजह से कैमरे में सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं अब ये धूप निकल रही है, तो कुछ ये क्लैरिटी आ रही है, साफ़ हो रहा है तो मौसम। तो धूप की वजह से काफ़ी मौसम साफ़ हो जाता है, खुल जाता है। तो आगे ये हमारे उस्ताद साहब की गंदम भी आ गई है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ ये गंदम। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पीछे घर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि धूप निकलने के चांस हैं। अब तो सूरज भी निकला खड़ा है, तो ये गंदम देख लें आप। तो हमारे सर ने इस पर काफ़ी ख़र्चा किया है, क्योंकि गंदम जो है बहुत ज़रूरी होता है। इस पर ख़र्चा अगर ना करें तो ये गंदम अच्छे तरीके से तैयार नहीं होती। तो इसलिए हमारे सर ने इस पर काफ़ी ख़र्चा किया है, ताकि अच्छी मिक़दार में दाने इससे हासिल हो सकें। तो इसलिए तो गाइस, ये मेरे दोस्त नदीम की गंदम है। ये नदीम जो अब लाहौर गया हुआ है उसकी गंदम है। तो ये गंदम भी काफ़ी अच्छी खड़ी है, क्योंकि बड़ी बड़ी है ये। इस पर भी काफ़ी ख़र्चा किया उन्होंने। तो ये भी अच्छी मिक़दार में दाने देगी, तकरीबन 40-50 मन देगी 1 एकड़ में से। तो ये भी 4-5 किलो है जो नदीम ने गंदम काश्त की हुई है। नदीम तो ख़ुद अभी लाहौर है, लेकिन उसके भाई अब इसकी देखभाल करता है, तो उसका वो भी इसके साथ उसकी हेल्प करवाता है। तो नदीम
کام کے سلسلے میں لاہور چلا گیا ہے، تو باقی اس کا بڑا بھائی بھی ہے، وہ اس کے فصل کی دیکھ بھال وغیرہ کر لیتا ہے۔ تو